आप किस कारणवश जा रहे हैं वो स्वयं देखिए। अब अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण को बोलेगा वरण संकट औलाद पैदा हो रही, मैं नहीं करूंगा। तो कारण क्या था उसके पीछे? लड़ाई न करने का उसकी आसक्ति कि मेरे अपने वाले घर के मरेंगे, अगर मैं ही इनको तीर मारूंगा, इतना योद्धा हूं, मालूम है मेरा एक तीर इनका शरीर शांत कर देगा, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं। अब उसी पॉइंट पर मैं मारूंगा तो ये मरेंगे, इस पॉइंट पर सारी गीता शुरू हो गई। अर्जुन तुम मारने वाला नहीं है। कितना अच्छा सूक्ष्म तत्व उसको निकाल के भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तुम मारने वाला नहीं है और ये मरने वाले भी नहीं है। दोनों बातें क्लियर बताई। बोला शरीर मरेगा नहीं, तुम इसी को तीर लगाएगा ना, ये शरीर फिर जन्मेगा, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, ये फिर जन्मेगा, 5 तत्व में मिल जाएंगे, फिर कर्म अनुसार जाके जन्म लेंगे, ये जन्मेगा बार बार, ये मरेगा नहीं। और आत्मा जो है वो अजर अमर है, उसको तुम मार नहीं सकते। एक को मैं मार नहीं सकता, दूसरे को अगर मारता हूं तो ये फिर जन्मेगा, फिर मारूंगा फिर जन्मेगा। इसका तो जन्म मरण का चक्कर सिवाय ब्रह्म ज्ञान के निश्चय के जाएगा नहीं। ये तो एक ऐसा रहस्य भगवान ने बताया हमको, दादा ने, कि जब तक तुम आत्मा का निश्चय नहीं करोगे तब तक ये शरीर बार बार जन्मेगा मरेगा, क्योंकि बिना आत्मा के निश्चय के कर्म तुम्हारे बनते रहेंगे। और कर्मों का खाता थोड़ा हो या बड़ा हो, पर तुमको जन्म मरण का चक्कर मिलेगा। तो इसके लिए कर्म खत्म करने के लिए तुमने अपने स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। जब तुम आत्म स्वरूप को जानोगे तब तुम्हारा कर्म खत्म होगा। वही बात आती है वासुदेव सर्वै। जब तक हम वासुदेव सर्वै नहीं देखते तब तक ये हमारे पास होता ही होता है, कर्म बनते ही रहते हैं। तुम कहते हैं मैं भूल गया, भगवान नहीं देखा, कर्म बन गया, फिर देखो, फिर भूल गया, फिर देखो। जितनी बार तुम अंदर में ध्यान करेगा ये परमात्मा है, तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा। कर्म न बनने से तुम्हारी देह एक बार जन्म से गई, दोबारा आएगी नहीं, अजन्मा हो जाएगा तुम। तो अर्जुन को यही बात बताई, तो तुम मारने वाला नहीं है, माना करता तुम नहीं है। और दूसरा ब्रह्म है ये, इनका समय खत्म हो गया शरीर का, ये तुम्हारे सामने आए हैं, पर ये ब्रह्म सत्ता जो पूर्ण है वो कभी मरेगी नहीं। अब देखिए मौत का डर, अगर हम आत्म निश्चय करते हैं तो मुझे मौत का डर है नहीं। आत्म निश्चय जो करेगा उसको मौत का डर है, मैं थोड़ी ना जाऊंगा, शरीर जाएगा, शरीर जाएगा और कर्म अनुसार फिर जन्म लेगा। तो कर्म में उन्होंने वासना बोली है मेन, कि अंत समय जहां जहां तुम्हारी वासना होती है इंद्रियों की, वहां पे तुम्हारे को जन्म मिलता है। अब जन्म भी हम ही डिक्लेयर करके जाते हैं। अगर जीते जी हम अपनी वासना को कैच कर लेते हैं कि मेरा इसमें ध्यान है या उसमें ध्यान है, या मेरे को ये रस है, मेरी ये आसक्ति है, तो आपका जन्म भी डिक्लेयर है। तो सभी वासनाओं को हटा के हम वासुदेव सर्वै देखते हैं, तो हमारी वासना रहती नहीं रहती है, तो जन्म भी मेरा नहीं है। और मरण मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ब्रह्म सूत्र में बंधा हुआ हूं। हम ब्रह्म अस्मयी, मैं वो ब्रह्म हूं, तो मैं कभी मरता नहीं और जन्मता नहीं। शरीर अगर आता है जन्म मरण का चक्कर, वो तो कर्मों के हिसाब से आता है, कर्म कटेगा चले जाएगा। फिर अगर कोई वासना अंदर में रह गई तो वासना अनुसार जन्म लेगा। योग वशिष्ठ पढ़ के देखिए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के देखिए, आपको उसमें लिखा है वासना अनुसार आपका जन्म है। अब वासना खत्म होगी ज्ञान से, ज्ञान के बगैर वासना कभी जाती नहीं। तो जैसे ही वासना ज्ञान से खत्म हुई तो हम एकदम शांत हो गए, हम शरीर जीते जी अमर आत्मा, फिर हमारा जन्म नहीं। तभी तो ज्ञानी गारंटी से ब्रह्म ज्ञानी कहता है मैं न मरबो संसार मुझे मिलियो है जियावनहार। मुझे जिंदा रखने वाला गुरु मिला है जिसने ब्रह्मनिष्ठा कराई है, अब मैं मरने वाला नहीं हूं। कुदरती ये बोलता है। तो इससे वो हम मरण जन्म से, वहीं से गीता शुरू हो गई। कारण पकड़ा गया कि ये लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अर्जुन बताओ क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बताया, उसने कहा तुम करता नहीं हो, इनको मार नहीं सकते तुम, इनका समय मुकर्रर हुआ है, ये आए हैं, तुम निमित्त है। एक और इसमें पॉइंट बताई, बोला तुम निमित्त है।
अब हर कर्म में हम निमित्त हैं। कर्म कैसा भी हुआ हम निमित्त हैं। देखने पर पर्दे पर हम आए, पर हमारे पीछे भगवान है। मैं बार बार एग्जाम्पल आपको देती हूँ। लता मंगेशकर पीछे गाना गाती है, आगे हेमा मालिनी मुख चला रही है। हेमा मालिनी निमित्त है और लता जो है वो कार्य कर रही है। तो ठीक उसी तरह से हम सब के पीछे भगवान है और हम निमित्त हैं। आप निमित्त अपने को कभी नहीं समझते। इतना अभिमान है कि मैं कैसे निमित्त हो सकता हूँ, मैंने ही तो किया। तो अर्जुन को ये बात उसने बहुत अंदर गहराई में ज्ञान से समझाई। अर्जुन तुम निमित्त है। इट सीम्स, गीता भगवान कहते थे, ये दिखाई दे रहा है तुम आया और गया, ये दिखाई दे रहा है कि तुम कर्म कर रहा है। इट सीम्स, दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ दिखाई दे रहा है, करता कोई और है। तो ये बात बहुत क्लियर, एक दिख रहा है, एक कर्तापने में है। तो जो परमात्मा के हुक्म से कार्य हो रहा है, पर्दे पर करता हम और तुम नजर आ रहे हैं। और हम अपने को देखकर सोचते हैं मैं नहीं किया। तो निमित्त उसने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। बोला दिखाई तुम देते हो पर्दे पर तो क्या हुआ, मिस्टर अर्जुन आया, मगर मारने वाले तुम नहीं हो, ना वो मरने वाले हैं। जब वो मरने वाले ही नहीं है तो आप मारने वाले कैसे हो? और शरीर अगर दिखता है मरता हुआ तो कर्म के हिसाब से जाता है, इनका टाइम मुकर्रर हो गया, ये फिर जन्मेंगे वासना अनुसार। बिना ज्ञान के निर्वासनिक होने से हमारा जन्म मरण का चक्कर नहीं कटता। अब कितने भी साधन कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। आपको कर्म अपने निर्वासनिक होकर ही मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। कोई नहीं संसार में कह दे मैंने इतनी भक्ति करी, मैंने इतना किया, नहीं। निर्वासनिक होना बहुत जरूरी है, वरना सब दिखाई देगा। तो गीता के अध्ययन करिए गीता का कि क्यों अर्जुन को क्या क्या बातें लड़ाई के मैदान में मेन पॉइंट्स उसने बोली और उस पॉइंट से वो खड़ा हो गया। सही बात है, जब मैं मारने वाला नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। ऐसा निराकार का हुक्म है। ये सब आए हैं, इनको जाना है, ये फिर जन्मेंगे, इसका ये जन्म है, उसका वो जन्म है, वासना है, आएंगे फिर जन्म में। आप स्वयं देखिए, छोड़ के जाते हैं कर्म, वही काटने के लिए उनको आना पड़ेगा। कर्जा लिया है तो देना पड़ेगा, कोई यहां से छूट नहीं सकता। ये संसार इतना बड़ा है, बड़ा सूक्ष्म है। चाहे छिपके कर्म करिए, चाहे किसी तरह कर्म करिए, आपको कर्म लेने के लिए फल आना पड़ेगा। इसीलिए तो सब कर्मों से मोक्ष दिलाने वाला ये ब्रह्म ज्ञान है। इसीलिए कोई दे नहीं सकता ये ब्रह्म ज्ञान। ये केवल एक सतगुरु दे सकता है जो ब्रह्मनिष्ठी है, और वही ब्रह्म की बात बता सकता है, जिसको ब्रह्म में निष्ठा है और जो ब्रह्म की बात सुना सकता है। ब्रह्मनिष्ठी के सिवाय ये कोई ज्ञान नहीं देगा, ही नहीं, पावर ही नहीं है उसमें। ये सतगुरु है हमारे दादा, जिन्होंने सबके लिए ये ज्ञान दिया और फ्रीडम दे के गया, ये ज्ञान सबको देना। जो तुमसे पूछे उसको ये ज्ञान देना, जो तुम्हारे सत्संग में आए बैठे और उसको ये ज्ञान देता है। ये गुरु महिमा है, ये सतगुरु की बड़ी कृपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसा बोला, कैसा भी पापी दुराचारी उसको ये ज्ञान देना, ज्ञान का तुराहा बनाओ, उसके ऊपर पार सभी बनेंगे। देखो, नाव में जो बैठेगा वो जाएगा, ट्रेन में जो बैठेगा मंजिल पहुंचेगा।